भैंस एक मजबूत जानवर है जो अफ्रीका में रहता है और उनका जीवन चुनौतीपूर्ण होता है। आज का वीडियो आपको इस जानवर के बारे में दिलचस्प क्षण भेजना चाहता है कि वे जंगल में जीवित रहने के लिए कैसे लड़ते हैं। यह अफ्रीकी भैंसों के धैर्य और शक्ति को बेहतर ढंग से समझने का एक अवसर है, क्योंकि वे जंगल में जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। सवाना में एक शांत सुबह में एक शक्तिशाली जंगली भैंसा काले तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए 20 से अधिक क्रूर शेरों के झुंड से लड़ रहा था। भैंस को खतरे का एहसास हुआ और उसका पिछला कंकाल स्टील की दीवार की तरह उभर आया। वो दहाड़ने लगा, एक उग्र दहाड़ जो टकराव के लिए उसकी तैयारी को दर्शाती है। लड़ाई शुरू होती है और शेर जबरदस्त गति और ताकत के साथ मैदान में उतरते हैं। शेरों के दबाव में भैंस नहीं झुकी। यह अपनी सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। भयंकर संघर्ष जारी रहा। जैसे ही भैंस के धैर्य और शक्ति ने भूखे शेरों का सामना किया, युद्ध का दृश्य और अधिक शक्तिशाली हो गया। शेरों के खिलाफ भैंस के जवाबी हमले ने उसे एक नायक में बदल दिया, जो इस निर्दयी लड़ाई में जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। जंगली भैंसों के झुंड की एकजुटता सामुदायिक भावना और प्राकृतिक वातावरण में एकता का एक अद्भुत नमूना है। वे जोखिम भरे वातावरण में रहते हैं। उन्हें अक्सर शेर जैसे शिकारियों के शिकार का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब खतरा दिखाई देता है तो जंगली भैंसों का झुंड जानता है कि कमजोर सदस्यों की रक्षा के लिए कैसे गठबंधन करना है और झुंड के अस्तित्व को बनाए रखना है। जब किसी जंगली भैंस का शिकार किया जाता है या उस पर हमला किया जाता है तो झुंड के सदस्य तुरंत सहायता के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वे शिकारियों को धोखा देने या उन्हें पीछे हटाने के लिए भीड़ की शक्ति का उपयोग करते हैं। यह एकजुटता समुदाय के महत्व की समझ को दर्शाती है और साथ मिलकर वे जंगल में कठिन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। अफ्रीकी भैंसा एक शक्तिशाली जंगली जानवर है जो अफ्रीकी महाद्वीप पर झुंड में रहता है। यह एक विशेष व्यक्तित्व और उपस्थिति वाले जानवरों में से एक है, और जिस तरह से वे रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसने इस प्रजाति के अस्तित्व और विकास को आकार दिया है।
जंगली भैंसें सामाजिक प्राणी हैं, झुंड में रहते और घूमते हैं। जंगली भैंसों के झुंड में अक्सर कुछ दर्जन से लेकर सैकड़ों व्यक्ति होते हैं और वे जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाते हैं। अफ्रीका में जंगली भैंसों की दो मुख्य नस्लें हैं, केप भैंस और वन भैंस, और प्रत्येक नस्ल का एक अलग भौगोलिक वितरण और अलग अलग जीवन आदतें होती हैं। जंगली भैंसों के झुंड में आमतौर पर एक नेता, एक बड़ा नर और कई छोटी नर मादाएं होती हैं। नर मादाएं अक्सर अपने अपने हरम में झुंड बनाकर रहती हैं और झुंड में भैंस अक्सर भोजन खोजने और शिकारियों के हमलों से बचाने के लिए सामान्य श्रम के माध्यम से सामाजिक रिश्ते बनाते हैं। जंगली भैंसों का प्रजनन एक प्रकार का होता है जो सामाजिक परिवारों का निर्माण करता है। झुंड में बड़े नर, जिसे अक्सर झुंड का मुखिया कहा जाता है, पर मादाओं को निषेचित करने की एकमात्र जिम्मेदारी होती है। जब प्रजनन का मौसम आता है तो नर मादाओं तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और ये झगड़े भयंकर और खूनी हो सकते हैं। पुरुषों के बीच प्रतिस्पर्धा अक्सर प्राकृतिक चयन की ओर ले जाती है और केवल सबसे मजबूत पुरुषों को ही संभोग करने का अवसर मिलता है। प्रजनन का मौसम आमतौर पर शुष्क मौसम में होता है, जब भोजन की आसानी से कमी हो जाती है। महिलाएं लगभग 11 महीने तक गर्भवती रहती हैं, फिर वे गीली अवधि के दौरान बच्चे को जन्म देती हैं
जब गर्भावस्था के लिए पोषण प्रदान करने के लिए भोजन अधिक प्रचुर मात्रा में होता है। मादाओं द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें झुंड में बारीकी से संरक्षित किया जाता है और अन्य मादाओं और अल्फा नर से विशेष ध्यान दिया जाता है। भैंसों का झुंड सक्रिय रूप से अपनी संतानों की रक्षा और देखभाल करता है, जिससे शेर और तेंदुओं जैसे खतरों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। झुंड में प्रत्येक भैंस अपनी संतानों की सुरक्षा और देखभाल में योगदान देती है, जिससे झुंड एक मजबूत समुदाय बन जाता है जो अपने बच्चों की रक्षा करता है। हाथियों और भैंसों का शांतिपूर्ण दृश्य एक अजीब सी शांत जगह बनाता है। हाथी अभी भी भोजन की तलाश में व्यस्त थे, जबकि पास की भैंसों का उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन नरसिंह की उपस्थिति ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ये हर हरी झाड़ी पर नजर रखता है और फिर अपने शिकार के पास पहुंचता है। हाँ, वो भैंसों के झुंड की ओर बढ़ा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बहुत खूब। इसका शिकार वयस्क भैंस नहीं है, लेकिन एक छोटी सी भैंस जो अभी कुछ ही महीने की है। भैंस के बच्चे के रोने की आवाज से भैंसों का झुंड पीछे मुड़ गया और शेर से लड़ने लगा।
उनकी ताकत देखिए। जाहिर है, भैंस कोई शिकार नहीं है जिसका शेर झुंड में घूमने पर आसानी से शिकार कर सकें। भैंसों के झुंड को देखकर शेर की अफसोस भरी और डरावनी आंखें हमें इस जानवर के बारे में और भी दिलचस्प दृश्य दिखाती हैं। एक वयस्क भैंस को स्वास्थ्य बनाए रखने और सामान्य रूप से कार्य करने के लिए प्रतिदिन 30 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। अफ्रीका के शुष्क और उष्णकटिबंधीय वातावरण में शुष्क मौसम के दौरान भैंस की पानी की ज़रूरतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। शुष्क मौसम के दौरान भैंसों के झुंड अक्सर नदियों या जल निकायों वाले क्षेत्रों से होकर पलायन करते हैं क्योंकि पानी उनके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रवासन ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि भैंसों के झुंड को स्वच्छ जल स्रोतों तक पहुंच प्राप्त हो और झुंड के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। शुष्क मौसम के दौरान यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब जल संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं और जलधाराएं, तालाब और नदियां अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य बन सकते हैं।
प्रवासन से जंगली भैंसों को शेर, तेंदुए और जंगली कुत्तों जैसे शिकारियों से बचने में भी मदद मिल सकती है। बड़े झुंडों में घूमने से उन्हें अपनी आत्मरक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है और शिकारियों द्वारा मारे जाने का जोखिम कम हो जाता है। वार्षिक अफ्रीकी प्रवासन के हिस्से के रूप में हजारों जंगली जानवर नदियों के पार विचरण करते हैं, जिन्हें महान प्रवासन के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक घटनाओं में से एक है, जो प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। ग्रेट माइग्रेशन एक लंबी यात्रा है जो हर साल लाखों जंगली जानवर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में करते हैं, खासकर तंजानिया में सेरेंगेटी द्वीप समूह और केन्या में मसाई मारा के माध्यम से। ये प्रवासन सर्केडियन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वाइल्ड बीस्ट झुंडों के लिए अफ्रीका के कठोर वातावरण में बेहतर भोजन और पानी की खोज करने का एक अवसर है। इस प्रवास के दौरान मगरमच्छ और शेर जैसे शिकारियों से स्वाभाविक रूप से हमेशा प्रतिस्पर्धा और खतरा रहेगा। यहाँ तक कि मारा नदी को पार करने से भी कुछ व्यक्तियों की हानि हो सकती है। हालांकि ये प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का भी हिस्सा है, जिसमें कमजोर जानवरों को हटा दिया जाता है, जिससे प्रजातियों के भीतर संतुलन सुनिश्चित करने और मजबूत जानवरों के अस्तित्व को मजबूत करने में मदद मिलती है। हम चैनल देखने के लिए हमेशा नए लोगों का स्वागत करते हैं। कृपया हमारे द्वारा पेश की जाने वाली उपयोगी सामग्री का पता लगाने के लिए कुछ समय लें। यहाँ आप भयंकर शिकारियों की दुनिया और विभिन्न जानवरों के बीच भयंकर लड़ाई का अनुभव करेंगे। हम सभी अपने दर्शकों के लिए गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने में सक्षम होने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करते हैं। तो कृपया एक टिप्पणी छोड़कर और चैनल सदस्यता बटन पर क्लिक करके हमें समर्थन दें। यह हमारे लिए आपका सबसे ईमानदार धन्यवाद है। अलविदा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।